कॉन्स्टेंटीन डेलवेशियो से बात करते हैं। हेलो। 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 गालिब, आवाज़ आ रही है? आ रही है जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आज खुशकिस्मती हाजी भाई भी हैं इधर। इधर ही अम, हैं। अ, गालिब, सबसे पहले बहुत-बहुत मुअद्दबाना आदाब, सलाम हाजी हाजी भाई आपको भी। थैंक यू, और बहुत शुक्रिया। आपने आपको भी। आई थिंक मैंने पहले भी एक आध दफ़ा या मेरे ख़्याल है 2 बार शायद आपकी स्ट्रीम्स में आया हूँ। एक मैं 238 पे आया था और एक 382 पे आया था, और दोनों ही नंबर्स का थोड़ा बहुत जंबल आता है, बट दोनों स्ट्रीम्स मेरे लिए बड़ी, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा उन्होंने इम्पैक्ट किया था। 238 में मुझे याद है अमित भाई भी आए थे, और उन्होंने जो उनकी फिर एक लेटर परेड की थी, उनके पूरे स्क्रिप्चर्स की, और मतलब वो आपको शायद याद ही होगा। और 382 में आपने, व्हेन यू इनिशियली गिव द हिंट के यू नो कौन वो सारे डिस्टर्बेंसेस और डिस्टर्बिंग फैक्टर्स रहे हैं, पिछले 1 डेढ़ साल में, आप अपनी मुख्तलिफ स्ट्रीम्स में उनका हवाला देते थे। और मैं खुद भी नोट करता था कि कुछ जो नशिस्तें हैं, अब वो उस तरह से नहीं बरकरार रह पा रही, जैसे मतलब शुरू के अदवार में नज़र आता था, जब आपने स्टार्ट में 2020 में आए आप, और फिर दरमियान में कुछ और लोग भी आपके साथ एसोसिएट हुए। 382 वाली सुन के तो, और फिर 383, 384 में लोगों ने आके फ़ॉलो अप करके, जिस तरह से आपको, मतलब आपको आके दे कंसोल्ड, और दो उन्होंने अपनी दिल की बातें की। मैं ये यही जज़्बात ना मेरे अंदर भी पनपते थे, और मैं सोचता ये था कि पता नहीं मुझे मैं कब इसका मौका मिलेगा। तो मैं ये सोचा था, अच्छा यार कोई मौका आएगा, देखूँगा, देखूँगा। आपने फिर वो बात छेड़ी 382 में, और फिर कुछ लोग आए उसके बाद, और मैं भी बस उसी सिलसिले में आया हूँ। पता नहीं मेरे पास इस वक़्त कुछ चीज़ें तो थी मेरे ज़हन में जो मैंने सोची थी कि मैं बोलूँगा, लेकिन अब आई डोंट नो वो किस सीक्वेंस में रहे ना रहे। लेकिन मैं भी बस यही कहने आया था गालिब, और आपसे एसोसिएटेड और जितने भी एफिलिएटेड लोग हैं, हाजी साहब सामने बैठे हैं, आसिम भाई, एंड ऑल दोज़ दैट आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद यू, बहुत प्यार, बहुत बधाई, बहुत यानी इन्फिनिट हग्स एंड पैट्स ऑन योर बैक। मेरी इस वक़्त आवाज़ थोड़ी-सी इमोशनल भी हो रही है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा यानी इम्पैक्ट है आपकी इस स्ट्रीम्स का मेरी लाइफ़ पे, मेरी फैमिली की लाइफ़ पे, और हम दोनों की भी ज़िंदगी तकरीबन ऐसी है, नॉट एंटायरली ऑफ कोर्स, हमने इतनी हार्डशिप नहीं गुज़ारी, लेकिन हम लोग इकट्ठे ट्रांज़िशन हुए, तो आई कैन टोटली रिलेट टू दैट पार्ट के कितनी इम्पोर्टेंस होती है कि आपका जो लाइफ़ पार्टनर है, आपकी इतनी बड़ी ट्रांज़िशन को समझ पाए, और ना सिर्फ़ समझ पाए बल्कि उसके साथ जो है ना ढल जाए, और बल्कि आपको भी गाइड करे। और बल्कि मैं तो अपनी एथियज़्म में तो ये समझता हूँ कि जितना मेरे पार्टनर ने मुझे गाइड किया है, उतना शायद मैंने अपने आप को गाइड नहीं किया, और थैंक्स टू यू देन, जितना आपकी स्ट्रीम से मिलता है। मैं कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें इमरान भाई के बारे में भी उनकी चीज़ों के ऊपर भी रिफ्लेक्ट करूँगा। इमरान तारिक, मेरा ख़्याल है शायद मैं उनका नाम सही रिकॉल हाँ कर जी, पा हाँ रहा हूँ। जी, मेरा ख़्याल बिल्कुल, है बिल्कुल, लास्ट स्ट्रीम में ही आए थे, बिल्कुल। और उनकी बातें भी सुन के मतलब मुझे इतना दुःख हुआ। आप यकीन करें, व्हेन थिंग्स वर नॉट नॉट ट्रांजिशनिंग, इवन देन आई यूज्ड टू थिंक कि यार मतलब ये कैसे पॉसिबल है कि 1 मिलियन, या चलें अगर 2 मिलियन की पॉपुलेशन ले लें हम, ऐसे लोगों की कि जो नेचुरली मेल या फीमेल नहीं है, या जो एक स्टैंडर्ड बना हुआ है उस पे नहीं है, तो मतलब ये कैसे पॉसिबल है कि 2 मिलियन और 3 मिलियन would would be lying at the same time, और just be justifying it with the fact कि यार बस जी हम तो इसलिए करते हैं क्योंकि जो भी उनके साथ एसोसिएट की हुई हैं चीजें। एंड दिस वाज लाइक, जब मैं अभी उसमें नहीं हुआ था ट्रांजिशन, तो और इमरान की ये सारी चीजें सुन के, और जो जो वहां पर होता है, मैंने खुद देखा हुआ भी है उन सड़कों पे गुजर के, जिस तरह लोग करते हैं इन लोगों के साथ। तो मतलब इतनी मुझे खुशी ये हो रही थी कि यार इन लोगों के लिए भी कोई कंधा है जिस पे ये मतलब आते हैं और बात करते हैं। और मतलब उनकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त थी कि कुछ लोग जो हैं वो वाक़ई ट्रांज़िशन होने के बाद भी जो एक पुराना जो बैगेज होता है ना, वो बहुत देर से होती, या कुछ लोगों में वो नहीं निकल पाता। और मैं इसकी एक मिसाल आपको भी देता भी हूँ, आप ही की स्ट्रीम से रिलेट करता हूँ। आपने कुछ चीज़ें पिछले दिनों डिस्कस की थी, अ, कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इवन व्हेन यू हैव द रैशनल अवेयरनेस, और आपने वो सारी चीज़ें एम्ब्रेस भी कर भी ली, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, ऐसी वायरिंग्स होती हैं, जैसे पिदरशाही की आपने बात की थी, वो बाज़-औक़ात नहीं निकल पाती, और यानी आपको बद सब कॉन्शियसली भी नहीं पता होता कि आप वो चीज़ें कर रहे होते हैं। लेकिन आपने जब उस दिन की बात की ना, मैंने बड़ी दफ़ा अपने अंदर ये चीज़ें फिर रेट्रोस्पेक्ट की कि यार मैं किन-किन मौकों पे इस तरह की चीज़ें करता हूँ।
तो मतलब वाक़ई ऐसी वायरिंग कर दी जाती है व्हेन यू आर यू नो आपको जब कहा जाता है तुम बड़े भाई हो, हालाँकि आपसे 6 साल बड़ी बहन भी है, कि तुम घर के मर्द हो या तुमने ये सारा करना है, तो एक जैसे कहते हैं ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खाम-खा की आती रहती हैं आप पे एंड दे समटाइम्स डेवलप इंटू शॉविनिज़्म और व्हाटएवर जो भी एक पैट्रियार्कल कल्चर वैसे भी इतना इन्ग्रेन्ड है हमारी हर किस्म की कल्चर के अंदर। तो ख़ैर मतलब अगेन मैं थोड़ा-सा फिर बस मुझे यही था कि यार उनको भी अगर ये मेरी आवाज़ जा रही है तो यार उनको भी बहुत हग्स हैं और आपने पता नहीं कितने लोगों के लिए आप सपोर्ट सिस्टम बने हुए हैं लाइक मेंटल सपोर्ट और उन्होंने एक और बात भी की थी मुझे याद आ गया। उन्होंने कहा था कि यू आर माय ब्रदर विदाउट अ ब्लड टेस्ट। मतलब आप वाक़ई हैं। इन्होंने ही जस्ट जो मेरे जज़्बात थे ना उन्होंने उसको इतना खूबसूरत अंदाज़ में उन्होंने ये जुमला कह दिया और उस जुमले ने मुझे बड़ा इम्पैक्ट किया कि वाक़ई गालिब की जब तक स्ट्रीम नहीं आती मेरा दिन नहीं गुज़रता। यानी कि मैं वेट कर रहा होता हूँ और दरमियान में मेरे साथ ऐसा हुआ कि 14-15 स्ट्रीम्स आपकी ना मिस हो गई तो एंड आई वाज़ कैचिंग अप देम फास्ट लाइक मैं गिव करता हूँ कि फिर आपको 1.25 पे या 1.5 पे प्ले करके टू मेक इट ताकि मैं नेक्स्ट पे जा सकूँ। तो येस यू आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ मेनी फैमिलीज़ और वही वो सारे गुमनाम लोग हैं हमारी तरह। लेकिन आपका बहुत अहम किरदार है हमारी जनरल डिस्कशंस में जो हम यानी आम तौर पे गाड़ी पे आते-जाते वैसे खाना खाते बैठते बातें करते रहते हैं। आपका ये वाला चलता है। और बस मैं आज इसलिए आया था कि अब आपने खुद ही इन चीज़ों से थोड़ा बहुत पर्दा हटाया तो मैं बस बस खुल के ये कहना चाह रहा था कि गालिब आपके साथ पहले भी लोग खड़े हुए थे, अभी भी लोग खड़े रहेंगे और आपने इतनी सख्तियों में आपने नहीं झुके। तो अब तो जिस तरह आपने बताया हाँ, कि यू आर नॉट एट ए मच हाँ, अब तो मतलब जैसे कहते हैं ना कि अब तो सनी डेज़ हैं। जैसे मैंने अपने कमेंट में भी हाँ, लिखा था कि आपने अपनी उन चीज़ों में नहीं घबराए तो अब तो मतलब इट्स और बस मैं यही कहूँगा कि आप गालिब कमाल नहीं, आप गालिब हू इज़ जेन्युइनली कमाल। तो हैट्स ये ऑफ टू यू सर। ये बहुत-बहुत ये का शुक्रिया। कमाल के गालिब है। एब्सोल्युटली हाजी भाई। मतलब हाँ, इनके लिए हर वक़्त जो है ना बस वो जैसे आप कहते हैं दुआएँ निकलती हैं, हमेशा सलामत रहें आप। आपने ये जो अपनी कथा सुनाई है, यकीन करें कि मुझे मुझे पता है कि मैंने 3 दिन पहले अपनी मिसेज़ को बताया था कि आई एम 100% श्योर दैट दिस इज़ ओनली द टिप ऑफ द आइसबर्ग क्योंकि जिस तरह वो बंदा डिस्टर्ब्ड है, येट ही हैज़ सच अ कंपोज़र कि वो फिर भी इस तरह से बात नहीं करता, हर चीज़ को पर्दे में रखता है। कोई कॉलर आके बात भी करे नाम भी ले उन लोगों के जिन्होंने इसके साथ ज्यादती की वो साथ ही कह देता है कि नहीं नहीं छोड़े कॉल का मकसद ये नहीं आप अपना सवाल रखें आगे। और एक और बंदे ने आपकी स्ट्रीम में बात की थी आई वुड एको दैट कि एक्टिविज्म जो है ना वो ये कह देना कि यार अच्छा अब मैं जरा थक गया हूं और मैं एक्टिविज्म तो होती यही है कि उसको आगे से जितनी मिले वो उसी के ऊपर थ्राइव करती है। उसको जितनी आगे से मिले रेजिस्टेंस वो उतनी और आगे सीना खोल के खड़ी होती है कि हाँ मैं खड़ी हूं इधर जो करना है कर लो। और गालिब मतलब हमने आप जैसा बंदा देखा है अपनी ज़िंदगी में मतलब वी हैव हर्ड एंड वी हैव रेड स्ट्रगल्स ऑफ पीपल इन द पास्ट लेकिन टू सी सच पर्सन हियर हाजी भाई, आसिम भाई वगैरह को तो हम लोग पता नहीं कब से जानते हैं और भाई हमेशा आसिम हम भाई उनको देख की के आप क्या आसिम भाई की जितनी मैं इज्जत करता हूँ आप हाँ ये जी, सोच नहीं सकते कि आसिम भाई देखें मैं तो मेरी तो बिटरनेस आपको नजर आ जाती है कभी ना कभी। आसिम भाई की आती है नजर। आसिम भाई ने जो बर्दाश्त किया और उसके बावजूद वो जिस तरह से हर वक्त हंसते खेलते रहते हैं इवन कि मैं कभी डिप्रेस हो जाता हूं तो वो मुझे चीयर अप करते हैं। ठीक है। आसिम भाई के की जो अजमत है ना वो मैं जानता हूं। ठीक है। ये बस मैं आप बिल्कुल भी कोई बंदा ये ना समझे कि मैं जब कहता हूं कि आसिम भाई बहुत बहुत मतलब ही इज अ गोल्डन पर्सन तो मैं कोई एग्जैजरेट कर रहा हूं। मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा। मैं बल्कि 100%। शायद बात को पूरे तरीके से नहीं बता पा रहा कि उस बंदे की क्या वैल्यू है। यार एक बंदे ने मार खाई आज तक वो दवाइयां खा रहा है इतने उसके इश्यूज हैं और उसके बावजूद उसका एटीट्यूड इतना पॉजिटिव है। ठीक है। विकास गुराया को आप देखें। आप भैंसे को आप लोग नहीं जानते। ठीक है। भैंसा जो मतलब वो लोग रियली कमेंडेबल लोग हैं भाई जिन्होंने इतनी मार खाई उनकी जाके आज तक बीमार हैं ये सब के सब। इनको फिजिकली इंजरीज हैं जो कि ठंड होती है ना तो इनको दर्दें शुरू हो जाती हैं। मुझे पता है इन लोगों के क्या मसले। ठीक है। क्योंकि मेरे भाई हैं ना मेरे दोस्त हैं। मुझे पता है इन लोगों के साथ क्या क्या इश्यूज हैं और क्या क्या नहीं है। मगर मजाल है कि किसी टाइम पे कोई उनका ह्यूमन राइट्स के लिए कोई एम्बिशन जो है वो वेवर हुआ हो किसी टाइम पे उन लोगों ने ये कहा हो कि नहीं भाई हम तो जी नहीं चले हम तो जी भाई फलां से नफरत करते हैं ये करते हैं। नहीं
बल्कि मैंने इन लोगों से सीखा है ये बात, ठीक है, कि भैंसा कभी सामने नहीं आया, मगर उसकी कन्विक्शन, चाहे वो पैलेस्टाइन इशू पे है, चाहे वो दुनिया के किसी भी ह्यूमन राइट्स के इशू है, वुमेन राइट्स हैं, मतलब बहुत से लोग ऐसे हैं जिनसे मैं बात करता हूं, हम आपके सामने कई लोग होते हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते, मगर ये ऐसे लोग हैं जो कि खुद विक्टिम हैं असल में, मुझसे बड़े राइट, विक्टिम हैं ये लोग, ठीक है। इन लोगों के कॉन्सेप्ट्स इतने क्लियर हैं कि किसी एक पॉइंट पे भी ना वुमेन राइट्स का इशू है, ना होमोसेक्सुअल्स का इशू है, ना ट्रांसजेंडर्स का इशू है, कोई एक भी इशू ऐसा नहीं है जिस पे मैंने इन लोगों की जो मतलब जो उनकी थिंकिंग है वो गलत पाई हो, ठीक है। अब राइट, देखें, ये तो एथियस्ट हैं, मगर वकास कुराया और सलमान हैदर वो एथियस्ट नहीं है, वो मुस्लिम्स हैं दोनों, मगर बिल्कुल, प्योरली सेकुलर मुस्लिम्स हैं, ठीक है। यस, ये नहीं होगा कि आप ये देखेंगे कि वो जी वुमेन राइट्स पे नहीं बात करेंगे, वो एथियस्ट के साथ भी जब कोई करेगा ना डिस्क्रिमिनेट, चाहे उनको पता भी होगा कि यार ये एथियस्ट तो बड़ा बिटर है, ये तो इस्लाम के खिलाफ बोलता है, वो अपनी उस चीज को सामने रास्ते में नहीं आने देते कभी भी, ठीक है। तो ये तारीफ एब्सोल्युटली, बनती है, ये तारीफ बनती है और बहुत ज्यादा बनती है। तो आसिम भाई को, मतलब आसिम भाई अपनी, वो भी, मैं तो अपनी अब थोड़ी बात कर रहा हूँ ना, वो भी नहीं, वो भी अपनी बात कम ही करते हैं, मैं भी आजकल कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अब मैंने आप लोगों को बताया, कुछ देर बिल्कुल, बाद मैं भी नहीं करूंगा, आसिम भाई भी नहीं करते अपनी बात, ठीक है, मगर जितना इन लोगों ने सफर किया और उसके बावजूद साबित कदम रहे हैं, ये याद रखिएगा कि मेरे लिए ये लोग इंस्पिरेशन है, ठीक गालिब, है। मैं आपको एक बड़ी मज़े की बात बताऊँ, एब्सोल्युटली, टोटली। अच्छा, मेरी खुशकिस्मती है कि डाली भी आ गई यार। मैं हमेशा कभी-कभी ये सोचता था कि मैं कभी किसी ऐसे पैनल में जाऊँगा, ऐसे टाइम जाऊँगा जब नॉन कन्फॉर्मिस्ट भी हो, हाजी भाई भी हों, वो डाली भी हों और वो सब्सटेंशिया भी हो। तो खैर मेरे ख़्याल है 3 तो आ गए, तो आई शुड काउंट माय नॉन ब्लेसिंग्स। मैं कन्फर्मिस्ट बस ए शायद आएंगे थोड़ी देर में। सही, सही। मैं आपको एक बड़ी मज़े की चीज़ बताता हूँ, जब आप बता हाय हाय डाली, बिग फैन ऑफ हाय योर्स एज़ वेल। जी, लाइकवाइज। मैंने कहा था गालिब, आप जो है ना वो हम सबकी इंस्पिरेशन है। एब्सोल्युटली। चलें, शुक्रिया गालिब, मैं बहुत, एक चीज़ मतलब मैंने आप आपको जो बताया ना कि मेरी इंस्पिरेशन आसिम भाई हैं, और मैं कोई एग्जैजरेट नहीं कर रहा, भैंसा आसिम भाई, मतलब रियली मेरी इंस्पिरेशन है ये लोग। यार, वो मुझे आप लोग जब एक दूसरे को कह रहे होते हैं ना कि नहीं मैं इसका स्टूडेंट हूँ, तो मुझे वो लखनऊ वाला एक वो लतीफा आया था, वो सब कह रहे होते हैं ना, नहीं जी पहले आप, नहीं नहीं पहले आप, पहले आप, पहले आप। तो खैर, नहीं, वो दिस इज सच शायद अ ब्यूटीफुल कंपनी। वो तो शायद कोई दिखावा होगा, ये दिखावा नहीं है जनाब, आई नो, आई एब्सोल्युटली। ट्रूली मीन इट फ्रॉम माय हार्ट, ठीक है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, नो नो, और एब्सोल्युटली गालिब। अच्छा, मैं एक मजे की चीज आपको सॉरी जी, हाँ जी। जी, और आपकी टेस्टिमनी जो लोग हमें आके ये कहते हैं बार बार कि क्या कहते हैं उसको, कि आप ये क्यों कर रहे हैं, ये आपको आपको क्या फायदा है इस बात का। आपकी जो आज की टेस्टिमनी है ये इस बात का सबूत है कि कहीं ना कहीं हम, कहीं ना कहीं गालिब भाई अपना इम्पैक्ट जरूर छोड़ रहे हैं, वन बाय वन। बिल्कुल, डेफिनेटली। और ये तो वन भाई, वन होगा काम, ये एक ही दिन में रोजाना काम नहीं होगा। इसके ऐसे ही है, लिए बिल्कुल ऐसे ही। क्या चाहिए होगी, एक जनरेशन, 2-3 जनरेशन चाहिए होगी। हमारी ये वो ब्रिक्स हैं जो हम बिल्कुल उसको, वो क्या कहते हैं, बुनियाद के तौर पर रखी जा रही है। एक भी ब्रिक इधर उधर हटेगी तो पूरी की पूरी जो बिल्कुल। बिल्डिंग है कभी भी खड़ी नहीं हो पाएगी। और आपकी टेस्टिमनी इस बात का सबूत है कि वी आर इम्पैक्टिंग हियर एंड देयर समवेयर फॉर ओह सर, 100%। यू हैव नो आइडिया, एब्सोल्युटली 100%। आप लोगों का बहुत इम्पैक्ट है, इतना इम्पैक्ट है कि मतलब आप लोग खुद भी कहते होते हैं जैसे, और लोग जैसे आते हैं कॉल्स पे, और मतलब इवन फ्रॉम पाकिस्तान जहां पर बहुत सारी चीजें बावजूद बैंड है इनकी वीडियोस, बट स्टिल पीपल आर और मैं कुछ लोगों से भी रिसेंटली मिला भी हूँ जो दे आर, मतलब मुझे नहीं पता था कि दे आर ऑल्सो, फॉर माई नॉलेज दे वर लाइक but they turned out to be closeted and as well following आपका जो है ये पूरी स्ट्रीम। तो थिंग्स आर लाइक चेंजिंग, वही बात है, कतरा कतरा जो है वो फिर पत्थर को भी तोड़ेगा। एंड आई होप के चीजें इस तरह मजीद बेहतरी की तरफ जाए। मैं एक बस छोटी सी बात करूंगा कि आप जब बता रहे थे ना कि द डे व्हेन यू वर, आपको जब जाना पड़ा, अब मुझे याद है ये 17-18 वाला या 16-17 वाला जो टाइम था ना, बड़ा ही अजीब सा एक टर्मोइल चल रहा था, बड़े ब्लॉगर्स उठ रहे थे और उनके खिलाफ ना उधर होते थे मुजाहरे। मैं मुजाहिर, उसको चौक, हाँ चौक का नाम ही लूंगा, लेकिन खैर मेरा ऑफिस बिल्कुल चौक के सामने था। और मुझे ये डर लग रहा होता था कि ये जो लोग यहाँ पर इनके उस पे आए हैं, इन इन बेचारों को ना कोई उठा के ले जाए। हमला तो ना कर दे, हाँ। एग्जैक्टली exactly, और ऑल्दो के बहुत कम लोग होते थे,
नॉन कन्फॉर्मिस्ट भी आए हैं। बहुत खुशी हुई आपको भी देखकर, एंड मेरा ख्याल है मैं इजाजत लूंगा। आई हैव सीन ठीक है। यू नो ऑल द पैनल हियर। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस भी थे लेकिन मैं अब ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं वो नेक्स्ट टाइम करूंगा। डिस्कशन सुन रहा था और जी जी मुझे काफी खुशी हुई कि whatever गालिब के चैनल पे वो बातें करते हैं, जो उनकी ड्राइव है, जो उनकी फिलॉसफी है, दैट इज एक्चुअली नॉन कन्फॉर्मिस्ट चेंजिंग आपका योर माइक लाइफ। थोड़ा मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। एक सेकंड करें बात। अभी आ रही है सही आवाज? हाँ अब ठीक है। हाँ जी जी। तो I'm actually happy and pleased to know कि whatever गालिब के चैनल पे डिफरेंस हो रहा है, that is actually reflecting on your life, and thank you for constantly supporting गालिब को। हम लोग तो टाइम निकाल कर आते हैं। गालिब obviously bears the brunt of the hard work, and obviously जो गालिब की experiences हैं वो तो they're unmatched to any of ours. So thank you for having faith and coming to the channel and supporting it. नहीं जी नहीं जी, मैं तो मिसेस को भी बता रहा था, मैंने 16 स्ट्रीम्स थोड़ी सी मेरी जो है ना वो पीछे रह गया था, वरना मैंने गालिब की एक स्ट्रीम देखी है राइट फ्रॉम द स्टार्ट। एक पूरा एक सेकंड उसका मैंने जो है ना आई हैव वॉच्ड इट, और मैं उनको क्यू करता रहता हूँ अपनी स्ट्रीम में ताकि जो है ना मुझे साथ साथ मेरी चलती रहे। बट टुडे आई थॉट कि यार अच्छा, आई थिंक फ्यू पीपल हैव कम अप और उन्होंने वो इमोशंस अपने निकाल दिए हैं। आई शुड नॉट हेजिटेट, और मैं बस था कि मैं अपना दिल का हाल शेयर करूं। एक वर्चुअल हग आप सबके लिए बहुत, और स्पेशली गालिब आपके लिए, एंड जस्ट कीप गोइंग एंड वी विल कीप फॉलोइंग यू, और हम हमेशा इसी तरह आपको सपोर्ट करते रहेंगे, सुनते रहेंगे, जो कुछ कर सके करते रहेंगे। आपको बहुत चलें सलाम और ठीक है। बहुत प्यार। थैंक यू। आपको भी हमारी तरफ से हग, और आई होप कि जिंदगी में कभी मौका आए, ठीक है। और आप भाभी को भी हमारा सलाम देना, और आप उनको हमारी तरफ से कांग्रेचुलेशंस जरूर, देना हम कि दोनों आप कभी हर स्ट्रीम पे भी आएंगे एंड वी विल डिस्कस आवर स्टोरी टू, ट्रांजिशन भी शेयर करेंगे, ये हमारा एक प्लान है। एंड थैंक यू सो मच। यस, आपका सलाम भी मैं पहुंचाऊंगा, और हमारी भाभी को भी बहुत ज्यादा सलाम। उन्होंने जो स्ट्रगल काटी है, आई कैन टोटली इमेजिन जो उन्होंने। खैर, बहुत प्यार आप सबको। थैंक यू सो मच। बाय। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।